ये जो एग्जांपल था आपको कल होमवर्क के लिए दिया था मैंने, तो अपन साथ में ट्राई करेंगे। अब जिन्हें प्रॉपर्टी मालूम नहीं उनके लिए मैं लॉग की प्रॉपर्टी बोल देता हूँ पहले, जिन्हें लॉग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। तो एक प्रॉपर्टी बच्चों लॉग की, अगर सामने वाली जो टर्म है ए इंटू लॉग ऑफ या एम इंटू लॉग ऑफ एम इंटू लॉग ऑफ ए अगर है, तो सामने वाली जो टर्म है वो कहाँ पे जाती है बच्चों? पावर में। किसके पावर में? ए के पावर में। तो प्रॉपर्टी बच्चों लॉग ऑफ ए टू द पावर एम। हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ रोने वाली बात है ये प्रॉपर्टी में? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, अगर ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए अगर है, जो टर्म है वही बेस अगर है, तो उसका सॉल्यूशन है बच्चों एक्स। ये दो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लिखेंगे पहले। ठीक है, तो पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। इक्वेशन क्या गिवन हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 के एक्स प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर 4 ऑफ एल एन, मतलब उसका बेस कितना रहेगा बच्चों? एल एन मतलब बेस कितना बताया था मैंने? ई लॉग ऑफ के टू द बेस ई। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात किसी यस में? सर। अब मुझे यस बोलो सर। बच्चों, जो सामने वाली टर्म है वो कहाँ पे जाएंगी बताई मैंने? कहाँ पे जाएगी? पावर में। बराबर है। तो पावर में मतलब के रेज टू पावर 4। बराबर है। छोटी छोटी चीजें क्लियर करके दूंगा, पहले समझ लो। ठीक है, पावर में जाएगी मतलब इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 के एक्स प्लस 2 ई टू द पावर लॉग ऑफ के होल रेज टू पावर 4 टू द बेस ई। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से बचेगा क्या बच्चों? बस के स्क्वायर। मतलब हमारी इक्वेशन जो दिखेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 के एक्स प्लस 2 के रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? देखो यस यहाँ सर। तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो लॉग की दो प्रॉपर्टी है, उनका यूज करके मैंने सिंप्लीफाई करके दिया। नेक्स्ट, ये मिल गई हमारी अभी ओरिजिनल इक्वेशन। अब हमें बोलो बच्चों, हमें एग्जांपल में चाहिए क्या? गिवन डेटा क्या हमारे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों हमारे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास? 66। बराबर है। और अल्फा और कुछ गिवन है क्या? बस इतना ही गिवन है। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 66। तो मुझे बोलो बच्चों, इसका फॉर्मूला है हमारे पास क्या बच्चों? इसका फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा अल प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू टू बीटा। अल्फा बीटा। माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है एवरीवन? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस 2 माइनस बी बाई। माइनस बी बाय, वेरी गुड बेटा, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बेटा? सी सी अपॉन, बाई। सी बाय वेरी ए। गुड। सी बाय 66 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी बच्चों? माइनस 4 रूट अंडर 2 रूट 2। के। बराबर है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना बच्चों? 16। रूट 2 का स्क्वायर 16 कितना? 2 2 इंटू के का स्क्वायर, के स्क्वायर, और ए की वैल्यू 1 है, कुछ फर्क ही नहीं गिरता। माइनस 2 टाइम्स सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 के रेज टू पावर 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। सबको समझ में आया? तो अब ऑब्जर्व करो, हमें इक्वेशन, होल इक्वेशन डिविजिबल बाय 2 है क्या कि 4 है? 2 सर बाय 2। बाय 2। अगर 2 से अगर डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 33 कि 22? यस सर। 33। बराबर है। अब हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी, ये माइनस 2 के स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के रेज टू पावर 4 माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 33 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही बच्चों? कैसे लिखोगे इसे? 2 टाइम्स के का स्क्वायर
माइनस 16 टाइम्स के स्क्वायर प्लस 33 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर को कोई वैल्यू से रिप्लेस कर दो बच्चों। कौन से वैल्यू से रिप्लेस करते हो? कोई भी जो आपको पसंद है। m से रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? 2m स्क्वायर 2m square माइनस 16m प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों इसके फैक्टर कितने आएंगे? 66। तो 66 के ऐसे फैक्टर बोलने हैं जिसकी एडिशन माइनस 16 आनी चाहिए। बोलो बच्चों ऐसे फैक्टर बोलो 66 के, इसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? माइनस 16। निकालो। so -11 and -5 माइनस 11 no sir sorry that's not कैलकुलेशन बराबर है क्या देख लो बस। इक्वेशन सब चीजें बराबर है क्या? ओ ये -1 भूल गए ना अपन। बराबर है कि नहीं? हाँ सर -1 भूल गए ना? -1 रह गया बोलो ना फिर। -1 भूल गए ना तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगी ना। -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। ओके तो सी की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चे यहाँ पे? 2k स्क्वायर -1 बराबर है। हाँ सर तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? यह माइनस माइनस हो जाएगा। सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब बराबर है तो बोल रहा हूँ कहीं तो -1 इक्वल टू 0। अब बोलो बच्चों इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 32 इज इक्वल 32 टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 2। yes sir इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों? ये हैप्पी विद दिस m एवरीवन? minus yes sir बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों m की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? m इज इक्वल टू 2 4। लेकिन m की वैल्यू कितनी है बच्चों? m की वैल्यू कितनी है? k स्क्वायर। इधर क्या है कंसीडर अपन? k equals to 2 हाँ k स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमें m की वैल्यू k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? प्लस और माइनस 2। plus or minus 2 हैप्पी विद दिस yes एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात है? अब ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपर। जो हमें इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अगर हम उसमें +2 डालेंगे तो क्या होगा? सेटिस्फाई करती कि नहीं? देखो इक्वेशन। k is greater than 0 इक्वेशन क्या बच्चों हमारी? x स्क्वायर माइनस 4√2 kx प्लस 2k रेस्ट टू पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव k डाल के देखो बच्चों उसमें क्या होगा? k इज इक्वल टू होगा 2 सब्स्टिट्यूट करते हुए यहाँ पे ही बच्चे फंस जाते हैं। आप चेक नहीं करते कि +2 सेटिस्फाई कर रहा है कि -2 सेटिस्फाई कर रहा है। किसी ने चेक किया ये? x square minus नहीं sir हाँ root 2 x बोलो plus 2 का 3 स्क्वायर equal to कितना है? 0 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस यहाँ पे k की वैल्यू डालो बच्चों। 4 टू जा 8 root 2 ओ k की जगह पे डाल रहे हैं ना अपन। हमें k की इक्वेशन चाहिए बस। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से कुछ नहीं मिलेगा। k वाली इक्वेशन कौन सी है? हमारी ये वाली इक्वेशन है। क्या इक्वेशन? k रेज टू पावर 4 k रेज टू पावर 4 माइनस 8 k स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। पॉजिटिव 2 डाल के देखो बच्चों। 2 का स्क्वायर की 2 का फोर्थ पावर कितना बच्चों? 4 16 k इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव 2। तो 16 माइनस 8 इंटू 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4 4
प्लस 16 कितना हो जाएगा? 0. 0 सेटिस्फाई करिए, यस सर. बराबर है, यस सर. तो कुछ फर्क नहीं करेगा ना इसका, मतलब दोनों भी वैल्यू सेटिस्फाई कर, माइनस. हाँ सर. ठीक है। चलो अभी अपने को निकालना क्या बच्चों? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बराबर है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मुझे बोलो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है? किसी को मालूम है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला? बोलो बच्चों। 3 a अल्फा plus बीटा. b a square minus ab plus b square. ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड बेटा। फिर से इसे कैसे लिखेंगे बेटा अपन? अल्फा प्लस बीटा. या फिर कैलकुलेशन 3 करने की अल्फा जगह बीटा. मुझे बोलो बच्चों ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो। ए क्यूब प्लस Plus 3a square b plus a 3a b square plus b cube. वेरी गुड बेटा। अब मुझे बोल बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी होल क्यूब, बराबर है, और ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस होगी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। हैप्पी विद दिस बेटा? नेक्स्ट इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? 3ab. माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? a प्लस बी। हैप्पी विद दिस? यस. Yes, sir. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बोलो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं आता है तो इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। अब मुझे बोलो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली थी बच्चों हमें? पहले इक्वेशन लिख लूं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 एक्स प्लस 2k रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है, सर -4√2 के. माइनस 4√2 4 k रूट एक्स 2 है के. क्या? ओके। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? माइनस बी -b अपन है, बाय a. तो हो जाएगा 4√2 के का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, क्या बच्चों फॉर्मूला? सी अपॉन है, b बाय a. इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2k रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से बच्चों कितनी है? 4√2 के। हैप्पी विद दिस एवरीवन? आता Yes. समझ में आया सबको? अब के की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी बच्चों में? के की 2. वैल्यू क्या रिप्लेस करनी? 2। 2 का क्यूब कितना बच्चों? 8. 8 4 जा 32. 32 का क्यूब, बराबर है, माइनस 3 टाइम्स के की वैल्यू कितनी बच्चों? 2। 2 का फोर्थ पावर 16 16 2 जा 32 32 माइनस 1 31 इंटू 4√2 के, तो 4√2 के की वैल्यू कितनी बच्चों? के की वैल्यू कितनी? 2, लेकिन ये वैल्यू गलत लिखी अपन ने, कितनी वैल्यू आनी हाँ चाहिए? सर 32√2 आना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? सिंप्लीफाई दिस, कैलकुलेट करो इसे। चलो 32 का क्यूब कितना बच्चों? 32 का क्यूब 32768 इंटू √2 का क्यूब कितना बच्चों? 2√2, बराबर है, यस सर. माइनस 3 इंटू 31 इंटू 4 2 जा 8 इंटू √2। हैप्पी विद दिस? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? √2. √2, और इनके कैलकुलेशन करो बच्चों, बोलो आंसर कितना आता है? फाइनल आंसर बोलो फास्ट। सर पहले ब्रैकेट में 32√2 कैसे आता?
सर उसका 65 के की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन? 2 2। तो 4 2 जा तो 2 8 8 रूट 2 होगा ना? 8 रूट 2 हाँ सर वेरी गुड। और 8 का क्यूब बेटा? 64 8 का 64 क्यूब into 2 1 2 5 1 2 5 1 2 और रूट 2 का क्यूब बेटा 2 2 रूट, सॉरी वो गलती से लिखा मैंने। हाँ अब मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, कितना होगा? 1024 रूट 2 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन कर बेटा, कितना होगा? 3 इंटू 31 इज 93 इंटू 8 इज 744। हाँ बोल बेटा इनकी सब्ट्रैक्शन। 280 रूट 2। यस सर कितने लोगों का आया था 280 रूट 2? कितने लोगों का आया था बच्चों 280 रूट 2? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो? नेक्स्ट यस एग्जांपल सर। ट्राई करते हो बच्चों? चलो 2013 का है, राइट? 2013 का एग्जांपल है बच्चों। एग्जांपल है, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are roots of the equation x square plus px plus 3p upon 4 is equals to 0, such that mod of alpha minus beta is equals to root 10, then p belongs to said फर्स्ट ऑप्शन है 2 कॉमा माइनस रूट 5, ऑप्शन बी है बच्चों -3 कॉमा 2, ऑप्शन सी है -2 कॉमा 5 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 3 कॉमा -4, राइट? 2013 का एग्जांपल, राइट? बहुत इजी है, प्रॉपरली करोगे तो इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। बोलो बच्चों कैसे करोगे? कौन सर बोलता मॉड है? ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूला से। हाँ, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा 10 माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा। गुड। उसके बाद अल्फा माइनस बीटा का मॉड की वैल्यू कितनी बेटा? 10 रूट 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा नहीं होगा, प्लस होगा। अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, फॉर्मूला क्या? अल्फा प्लस बीटा का माइनस पी अपॉन है, तो इस हिसाब से हो जाएगा -p का होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 3p अपॉन 4 आया बच्चों सबका यहाँ तक? 4 4 गेट यस सर कैंसल, 4 4 गेट कैंसल। इसके बाद तो दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 3p, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। -10 कैसे फैक्टर बोलो बच्चों?
जिनकी एडिशन -3 आनी चाहिए, -5 + 2. बराबर है। तो फैक्टर मिल गया हमें p -5 p + 2 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या क्या मिली बच्चों हमें? 5, 2। तो ऐसे कौन से सेट में आ रहे बच्चों? -2. -2, सॉरी, पॉजिटिव 2 था जाके माइनस हो जाएगा। 5, -2 कौन से इसमें आ रहा बच्चों? ऑप्शन सी। कितने लोगों का है बच्चों ऑप्शन सी? कितने लोगों का है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आ रहा ना लेकिन अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन करते हो बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल करते हो? Yes, sir. चलो, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 2014 का। कब का? 2014 का। ये तो ओरली आनी चाहिए एग्जांपल। अब इफ इक्वेशंस ax² plus bx plus c is equals to 0, a comma b comma c belongs to R, a is not equals to 0, and 2x² plus 3x plus 4 is equals to 0 have a common root, then a is to b is to c is equals to, first option है 1 is to 2 is to 3, ऑप्शन बी है 2 is to 3 is to 4, ऑप्शन सी है 4 is to 3 is to 2, ऑप्शन डी है बच्चों 3 is to 2 is to 1। बोलो बच्चों, आया आंसर? कॉमन रूट्स मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बच्चों? Sir, cross multiplication. हाँ, उन्होंने वन रूट बोला कॉमन है, उन्होंने ऐसा बोला क्या एक रूट कॉमन है? उन्होंने Sir, क्या have बोला है? बहुत कॉमन रूट्स है ना। कॉमन रूट्स मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है बच्चों? a/2 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी, ये देखो ना बच्चों कितना इजी एग्जांपल था वो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, और सेकंड इक्वेशन बच्चों 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। उनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या रहता है बच्चों? रेशियो क्या रहता है? इक्वल ना। a/2 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/4 इज इक्वल्स टू, अगर अपन लैम्बडा कंसीडर करते हैं बच्चों तो a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 2 लैम्बडा, b इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा एंड c इज इक्वल्स टू 4 लैम्बडा। सबका मल्टीपल सेम है, तो रेशियो कितना बन गया बच्चों? a इज टू b इज टू c इज इक्वल्स टू 2 इज टू 3 इज टू। आया समझ में बच्चों? सबको समझ में आया? Yes, sir. एक सेम एग्जांपल है, सेम टाइप का एग्जांपल 2013 का है, ओरली ट्राई करो। 2013 का सबको समझ में आया ना? लेकिन ये कैसे करना बच्चों? Yes, sir. जतिन, तिलक, Yes, शिवा, sir. Yes, sir. Yes, sir. अजिंक्य, पीयूष और Yes, sir. प्रतीक, हो सर. रोहन, तेजस, यश, विनीत, सर. हो सर. अमन, श्रेया, ओमराज, Yes, sir. ऋषिराज। चलो 2013 का आप सबने ट्राई करना। एग्जाम्पल है बच्चों, इफ द इक्वेशन x² plus 2x plus 3 is equals to 0 and ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a comma b comma c belongs to R have a common root, have a common root. सर हैव अ कॉमन रूट मतलब एक ही रूट या फिर दोनों रूट्स कॉमन है? have हैव बोल रहे हैं ना कॉमन बेटा, रूट have a common root ना। Sir, सर have a बट means हैव अ कॉमन रूट मतलब सिंगल होता ना अ कॉमन रूट। मुझे बोल बेटा, हमें उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि वन रूट इज कॉमन, उन्होंने हमें ऐसे बोला है बेटा नो सर, वन रूट इज कॉमन, ऐसा बोला है उन्होंने, नहीं। सीधी सी बात है ना। देन a is to b is to c, तू जो बोल रहा है ना वो अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, सर 1:2:3 सीधी सी आंसर। बात है। फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:3, ऑप्शन बी है 3:2:1, ऑप्शन सी है 1:3:2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 3:1:2। ऑप्शन ए। ऑप्शन है ए। ओरली आना चाहिए, बराबर है, समझा। यस अब सर। तुम जो बोल रहे हो ना बेटा, वो क्वेश्चन ऐसे रहता है, देख क्वेश्चन है 2016 का, कब का है, 2016। क्वेश्चन है बच्चों, इफ द इक्वेशन x square plus bx minus 1 is equals to 0 and x square plus x plus b is equals to 0 have a common root different from minus 1, then mod of b is equals to, first option है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है √3, ऑप्शन डी है बेटा √2। वहां पे क्या निकाल रहे थे बेटा अपन, यहाँ पे क्या बोला थे, डिफरेंट फ्रॉम -1 ना, बराबर है कि नहीं, कुछ ना कुछ कंडीशन दी रही। अभी ये टाइप वाला एग्जांपल करो बना, ये आना चाहिए सबको। यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करोगे बच्चों, कौन सी वाली मेथड यूज करोगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं अपन उस मेथड को, क्या बोलते हैं बच्चों अपन उस मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बराबर है। तो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, अब मुझे बोलो बच्चों उसका रूट सपोज अपन ने अल्फा कंसिडर किया है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बच्चों, बोलो बोलो, बी स्क्वायर +1, बराबर है, हेलो यस बराबर है सर। क्या, नेक्स्ट अल्फा अपॉन, लेकिन अल्फा लेते क्या बच्चों अपन, b स्क्वायर -1 आएगा ना? माइनस क्या रहा बेटा, इनका b मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर कर बेटा, क्रॉस -1 मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो बी स्क्वायर हो गया माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना होगा, minus minus plus. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, बराबर है क्या पीयूष। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हियर, माइनस अल्फा क्या होगा बेटा, अब किसका लोगे बच्चों आप, इसका क्रॉस लोगे, इसका सॉरी हम इसका निकाल b रहे हैं ना, ये वाला फर्स्ट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, लो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, b माइनस ऑफ माइनस कितना होगा बच्चों, +1, हैप्पी विद दिस एवरीवन, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कांस्टेंट छोड़ के बाकी तो हो जाएगा 1 माइनस बी, हैप्पी विद दिस एवरीवन। समझ में आएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जिसे समझ में नहीं आई होगी उसने बोलना है सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दो, समझ में आया सबको, सर फिर से समझाइए। नहीं समझा बेटा, नो सर। अब मुझे बोल बेटा, अपन एक्स वाली टर्म को ले रहे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ज्यादा टेंशन मत, इसे रफ कर दो क्या,
अब मुझे बोल बेटा एक्स छोड़ दे, बची वैल्यू कौन सी बेटा, इन्हें छोड़ दे, बची वैल्यू कौन सी, ये वाली, बराबर है। तो बोल बेटा उनके कोएफिशिएंट क्या क्या है। B, वेरी गुड, -1 1 b, हैप्पी विद दिस। हाँ, yes, अब मुझे बोल बेटा तुमने सीखा है ये कभी तक yes क्रैमर्स sir, रूल में क्या करते बेटा, क्रैमर्स yes, रूल में बोल। cross multiplication, कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, B square माइनस माइनस प्लस 1, minus plus, हाँ, सेम प्रोसीजर हियर। अब इसको छोड़ और अभी इसको छोड़ दे, तो बोल बचा कौन कौन बटा, x square माइनस वन हाँ, बी, बराबर है। कैसे लिखेगी बेटा उसे, B -1, प्लस वन ना बेटा, हाँ, minus क्रॉस plus, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम अंदर माइनस साइन देते हैं अपन, बराबर है। हाँ, वैसे ही कांस्टेंट छोड़ दे बेटा, यहाँ पे कौन बचेगा, 1 b 1 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर बच्चा, कितना होगा 1 माइनस बी, बराबर 1 है। minus B, समझा अभी, yes sir, गुड। अब हमें इसे इक्वेट करना है, क्या करना बच्चों, इक्वेट। तो मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करता हूँ, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये माइनस भी उधर शिफ्ट कर दो, माइनस इन ब्रैकेट b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, और इस माइनस को इसके साथ दे दो, अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो, यहाँ तक समझा बच्चों। Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों हैव कॉमन रूट है, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस Yes, sir. इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो क्या होगा बच्चों, b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाद में क्या आएगा बच्चों, प्लस b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1, और बाद में प्लस b इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन, समझ में आया सबको, Yes, sir. सबको समझ में आया क्या। Yes, sir. बेस सेम करना है, कैसे सेम करोगे, बेस सेम करना है, कैसे सेम करोगे बच्चों, बोलो, का होल स्क्वायर है और यहाँ पे b माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जरूरत किसकी बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय b माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, हमें जरूरत किसकी बच्चों, b माइनस 1 होल स्क्वायर की, मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में, आप बेस कैसे सेम किया। अब जो Yes, sir. डिनोमिनेटर वाली टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, इनका बेस सेम है, उधर जाके 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन बचेगी क्या, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b 2b plus 1. प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन, कुछ रोने वाली बात इसमें, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, तो सब में से कॉमन क्या निकलता है बच्चों, देखो सभी टर्म में से कॉमन क्या निकलता है, B, बी को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा क्या बच्चों, यहाँ से बी चला गया तो b प्लस 2, यहाँ से बी चला गया b, यहाँ से बी चला गया, मतलब पूरा ब्रैकेट बचेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या क्या कैंसिल होता है देखो बच्चों, क्या क्या कैंसिल होता है, b प्लस b इज 2b प्लस 2b माइनस 2b गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, b इन ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन, Yes, sir. या तो b की वैल्यू 0 हो सकती है या बी स्क्वायर इज इक्वल टू -3, लेकिन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, √3 टाइम्स आयोटा, बराबर है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होगा। अब मुझे बोलो बच्चों इसका मॉड कैसे निकालते हो, इसका मॉड निकालते हो रियल पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 प्लस 0 इज 3, तो फाइनल सोल्यूशन मिल गया बच्चों हमें √3। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, √3। ऑप्शन में है क्या √3, यस, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन
आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आएगा? देखो, Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? No, अगर sir. नहीं तो नोट डाउन करना सर। हो गया बच्चों नोट डाउन? हेलो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई? नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो बच्चों? जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ नहीं ना, उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या किया आपने। तो वो जैसे भी होगा आपका, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो डोंट डू, ठीक है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना है सबने। एग्जांपल है बच्चों 2012 2012 का द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the equation for which the equation k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 equals to 0 as
both roots real, distinct, and negative is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1, 2012, राइट। सबने ट्राई करना। मुझे बोलो बच्चों रियल रूट्स मतलब इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट वर्ड दिया है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब greater than 0. वेरी गुड, वेरी गुड। तो उतना काम करो पहले। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? बी स्क्वायर -4 -4ac विच इज ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू कितनी बच्चों? 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64 64. -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? k -2 इंटू सी की वैल्यू कितनी बच्चों? k +4 विच इज ग्रेटर देन 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? बोथ आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड कर दो। 16 माइनस इन ब्रैकेट k -2 to k +4 which is greater than 0। सिंप्लीफाई दिस। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों। 16 माइनस इन ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस -8 which is greater than 0। बराबर है? बराबर है? अब इसे सिंप्लीफाई करो। 16 माइनस k स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा -2k प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। इक्वेशन बन जाएगी k स्क्वायर -2k 16 प्लस 8 कितना बच्चों? सर 24। +2 के येईल ना? हाँ क्या बेटा? नाही काही नाही ब्रॅकेट काढलं ते कन्फ्युजन झालं होतं. ये हो गया +24 इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे बोलो बच्चों माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? लेस देन में। बराबर है? तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों हमारी? k स्क्वायर प्लस 2k -24 विच इज लेस देन 0। अगर अपन माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मुझे बोलो बच्चों -24 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? +2। +6 4 और minus 4 और 6 तो हमें वैल्यू मिल गई बच्चों k +6 और k -4 इज लेस देन 0। तो k की वैल्यू क्या? k किसके बीच में लाया करेगा बच्चों? k इज इक्वल टू कितना? 6 और k इज इक्वल टू कितना बच्चों? सॉरी k इज इक्वल टू -6 और k इज इक्वल टू 4। रियल लाइन पे प्लॉट करो बच्चों इसे। -6 और 4। 4 से बड़ी वैल्यू बोलो बच्चों कोई भी वैल्यू Five. बोलो। 5 5 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ बच्चों यहाँ पे तो 5 + 6 कितना बच्चों? 11. उसका साइन क्या है? पॉजिटिव। नेक्स्ट 5 - 4 उसका साइन क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हैप्पी विद दिस एवरीवन? लेकिन हमें कंडीशन क्या चाहिए बच्चों? लेस देन। तो किसके बीच में लेस देन मिल रहा है बच्चों हमें? -6 4. और 4 के बीच में। हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो मुझे बोलो बच्चों 4 आंसर रहेगा? इसमें 2 आंसर तो कट गए। एक 6 भी नहीं रहेगा और 4 भी नहीं रहेगा। बराबर है? क्योंकि हमें 4 से छोटी वैल्यू चाहिए और -6 से बड़ी चाहिए। बराबर है? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों ये 2 वैल्यू बची जो है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। कौन सा आंसर राइट रहेगा? आधा पूरा काम हो गया हमारा, लेकिन ऑप्शन बचे हैं ना 2, उसमें से सही कौन सा होगा? बोलो बच्चों। k की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पर। इक्वेशन में क्या हो जाएगा बच्चों?
यहाँ पे 1 डाल दो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना बच्चों? माइनस -1 जब हम k की वैल्यू 1 डालेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डाल दो बच्चों प्लस 8x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? हेलो, हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसके रूट जो है देखो बच्चों कैसे आएंगे, कैसे आएंगे इसके रूट्स। और जब हम 3 डालेंगे तो 3 डालने के बाद क्या होगा बच्चों? 3 माइनस 2 कितना बच्चों? 1 1। और मतलब इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x और 4 प्लस 3 कितना बच्चों? 4 प्लस 3 7 7 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालो बच्चों, क्या निकलेंगे? 7 कैसे से- फैक्टर बोलो? 7 इसके 1 एडिशन बराबर है, समझ में आ रहा है? तो इसके फैक्टर्स देखो एग्जैक्ट है, बराबर है, बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन Yes, sir. सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? कुछ रोने वाली बात इसमें? अगर नहीं तो नोट डाउन करना सब। हो गया बच्चों? डन हो गया? Yes, sir. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2010 का, 2010। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल सबको आएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the equation x square minus x plus 1 equals to 0, then alpha raised to power 2009 plus beta raised to power 2009 is first option है -1, option B है 1, option C है 2, option D है बच्चों माइनस। बोलो वाला यहाँ पे कोई रूल लगाने वाले क्या अपन? कोई रूल लगाने वाले यहाँ पे अपन? सोचो, यहाँ पे ना ही अपन कोई रूल लगाएंगे ना कुछ नहीं, डायरेक्टली इसे फैक्टराइज करेंगे। इसके फैक्टर बोलो बच्चों, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मेथड से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a मतलब 1, तो वो हमें दिख रहा बच्चों 1 प्लस और माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2। एक रूट मिल गया बच्चों हमें 1 प्लस रूट 3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2, और एक रूट मिल गया बच्चों हमें +1
माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू बच्चों मैंने कल ही बताई थी, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। और मैंने एक चीज बताई थी कि मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो हमें किसकी, मैंने रूल लगाया क्या, न्यूटन्स रूल, न्यूटन्स लॉ लगाया क्या मैंने, डायरेक्टली सॉल्यूशन। चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा रेज टू पावर 2009 प्लस बीटा रेज टू पावर 2009 तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा होल रेज टू पावर 2009। 2009 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, और ऑड, तो उसका पावर माइनस है तो माइनस ही आएगा। अगर माइनस का पावर निकालना हो तो माइनस ही आएगा ना। अब ओमेगा रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, इससे कितना हो जाएगा 4018 बराबर है, माइनस ओमेगा रेज टू पावर 2009। चलो इसे 3 से डिवाइड करो बच्चों, 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बोलो जल्दी फास्ट, बोलो जल्दी। सर 3 into 1 2 3 9 plus 1 3 into 1 2 3 9 plus 1 1339 1 2 3 9 प्लस 1 बराबर है yes sir माइनस ओमेगा रेज टू पावर, इसे क्या लिखोगे, थ्री इंटू 669 669 प्लस 2 बराबर है, बराबर है क्या। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा रेज टू पावर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, माइनस, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, -1, तो माइनस माइनस बिकम +1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया, yes sir सबको समझ में आया। तो आंसर कितना है बच्चों, +1। क्लियर है बच्चों सबको, आंसर क्लियर है। सर सर आपण त्याला अल्फा बीटा होल रेस टू 2009 लिहू शकतो ना. नाही ना बेटा, ए प्लस, मग तसं जर आपल्याला ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ला तर तू डायरेक्टली असं लिहिलं पाहिजे होतं ए प्लस बी होल क्यूब। इज इट ट्रू, नो, सर मल्टिप्लिकेशनला होईल ते. मल्टिप्लिकेशन व्हेरी गुड, हा सर. लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज फक्त मल्टिप्लिकेशन साठी होल होतं त्याच्यात, बरोबर आहे, कळालंय सगळ्यांना कसं करायचंय। हो सर. हो सर. आता एक्झाम्पल कुठपर्यंत झाले आपल्या 2010 पर्यंत, बरोबर। तर 2010 टू 2002 सगळे उद्या एक्झाम्पल संपतील, मग आपण 19-20 चे एक्झाम्पल घेऊयात, ठीक आहे। कोणाला काही डाऊट नाही याच्यामध्ये, कळतंय सगळ्यांना चांगल्या प्रकारे। हो सर.